जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। वरुण गांधी को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और वरुण गांधी ने खुलकर साफ तौर पर कह दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो अपनी जो मां है मेनका गांधी, उसके लिए सुल्तानपुर में कन्विंसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे लोगों से, क्योंकि चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था। जब पहले ये माना जा रहा था कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाएगा और जब उनका टिकट कटा तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और कर रहे थे, जिसके कारण ये माना जा रहा था इस बार पार्टी उनसे बहुत ज्यादा खफा है और उनको टिकट नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हुआ, उनका टिकट कट गया। फिर एक और बार चर्चा आई कि जो वरुण गांधी है वो कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके बारे में बोलना भी शुरू कर दिया कि वो गांधी परिवार से हैं, इसलिए उनका टिकट काटा गया है, कांग्रेस में उनका वेलकम है। वरुण गांधी ने इन जो अटकलें थी, चर्चाएं थी, उस पर भी विराम लगाया। इसके बाद चर्चाएं आई कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वरुण गांधी, और आखिरकार वरुण गांधी को खुलकर सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बीजेपी में ही है और अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर सीट जो उनको मिली है, मेनका गांधी को उम्मीदवार है वहां की, वहां से वो उनकी कन्विंसिंग करेंगे, उनको चुनाव जिताने में मदद करेंगे। तो तमाम तरह की ये जो बातें वरुण गांधी के आसपास घूमी, और इन सब के बीच एक जो बात आई कि वरुण गांधी ने यहां पर बड़ी ही समझदारी से, जानकार कहते हैं, काम लिया, जो एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से ये पता था कि अगर वो जरा सी भी पार्टी के अगेंस्ट बगावत करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनकी मां मेनका गांधी का राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म हो सकता है उनके एक भी गलत कदम के कारण। तो यहां हम कह सकते हैं वरुण गांधी ने बहुत बड़ी समझदारी की, पार्टी में ही रहे और खुलकर जो उनके बारे में तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर फुल स्टॉप किया। उनकी मां मेनका गांधी को टिकट मिला और अब वो कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में जाकर के मां की कन्विंसिंग करेंगे। और वरुण गांधी के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने इस तरह का सोचा, तो एक दूरदर्शिता दिखाई उन्होंने, एक परिपक्व नेता की बात यहां पे हम कह सकते हैं वरुण गांधी ने की, क्योंकि वो देख चुके होंगे बीजेपी में जो भी नेता लोग बगावत करते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, उनका तो करियर खराब होता ही है, क्योंकि बाहर जाकर भी वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन साथ ही उनके परिवार के लोग जो एक्टिव होते हैं बीजेपी में, बहुत ज्यादा बीजेपी में उनको मान सम्मान पद मिला होता है, वो भी खत्म हो जाता है उनकी बगावत की वजह से। और ये बात वरुण गांधी ने जरूर सोची होगी और इसी के चलते उन्होंने अपने लिए जो उठ रही तमाम अटकलों पर विराम लगाया और कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद मेनका गांधी का टिकट जो है घोषित भी हुआ सुल्तानपुर से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बगावत का जो बीजेपी में जिन लोगों ने बगावत की, उनके परिवार को किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा। दो बड़े नाम यहां पर हम आपको सामने लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जसवंत सिंह की। सब उनके बारे में जानते हैं, बहुत तेज तर्रार लीडर थे बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब थे, आडवाणी के बहुत करीब थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत बड़े डिप्लोमेट के तरीके से उनको जाना जाता था। उनको पार्टी ने काफी हद तक साइडलाइन किया था, लेकिन 2014 में एक बार फिर नितिन गडकरी उनको वापस पार्टी में लाए, एक्टिविटी सौंपी गई। लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ने का बर्मर से बीजेपी से टिकट मांगा तो बीजेपी ने उनको डिनाई किया और वो बगावत पर उतर आए और उन्होंने इंडिपेंडेंटली वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अब उसका खामियाजा उनके बेटे मानविंदर सिंह पर भी पड़ा। मानविंदर सिंह की बीजेपी में अच्छी खासी पूछ बनी हुई थी, अच्छा खासा वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जसविंदर सिंह ने बगावत के तेवर दिखाए, इंडिपेंडेंट लड़े और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, बड़ी गिरने से उनकी डेथ हुई। काफी दिन वो आर्मी हॉस्पिटल में भी रहकर आए और उनकी डेथ हो गई और काफी बड़ी एक क्षति जो है बीजेपी को पहुंची, लेकिन मानविंदर सिंह को जो खामियाजा था वो भुगतना पड़ा। जब मानविंदर सिंह को बीजेपी ने बिल्कुल साइडलाइन करना शुरू कर दिया तो 2018 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए तो हार गए और आज ये हाल है कि मानविंदर सिंह का राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म है, कोई उनको जानता नहीं है वो कहां पर है। और हाल ही में चर्चा में आए थे जब एक दुखद एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तब मानविंदर सिंह चर्चा में आए थे कि जसवंत सिंह के बेटे जसवंत सिंह की बहू का देहांत हो गया और वो भी जसवंत सिंह का नाम सामने आया था। मानविंदर सिंह को किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी और हाल ही है कि आज राजनीति पे बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए हैं।
अपने फादर जसवंत सिंह ने जो एक बगावत करी पार्टी की बीजेपी से, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक और सीनियर लीडर की हम यहां बात जरूर करेंगे, यशवंत सिन्हा, जिन्होंने पार्टी से बगावत तो की ही, साथ साथ अपने बेटे जयंत सिन्हा, जो बहुत ही ज्यादा पार्टी में अच्छे पद पर भी थे, अच्छा कर रहे थे, बीजेपी में उनका मान सम्मान भी था, लगातार उनको उनके काम के लिए कोसते भी रहे, उनको क्रिटिसाइज भी करते रहे। और जब उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करी पार्टी से पूरी तरह से बगावत करके, तो एक तरह से संदेश पहुंच गया था कि जयंत सिन्हा का जो करियर है अब खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। पहली बारी में जब पहले टर्म में मोदी आए थे तो जयंत सिन्हा को फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था और काफी पूछ होती थी जयंत सिन्हा की, काफी सामने आते थे मीडिया के, एक अच्छा नेता उनको बीजेपी का माना जाता था। लेकिन दूसरी टर्म में उनको ड्रॉप कर दिया गया, कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। ये बात अलग है कि हजारीबाग से 2019 में वो चुनाव लड़े और जीत कर आए। इससे पहले 2014 में वो चुनाव लड़े थे। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया, तो जयंत सिन्हा ने हाल ही में एक पॉलिटिकल लाइफ से जो है गुड बाय कह दिया, क्योंकि उनको शायद लग रहा होगा कि उनका ज्यादा काम बीजेपी में नहीं है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनमें जो हुनर है, उसका प्रयोग बीजेपी नहीं कर रही है। और ये बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि यशवंत सिन्हा के जो बगावत की पार्टी से उसका फल उनके बेटे जयंत सिन्हा को भुगतना पड़ा। वरुण गांधी के हम कॉन्टेस्ट में सब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन हाँ, वरुण गांधी ने अगर कुछ सीखा होगा तो वसुंधरा राजे सिंधिया से सीख जरूर ली होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसे मिनिस्टर रही हैं राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, और सबको पता है कि बहुत ज्यादा वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो सीएम चेहरा बनना चाह रही थी, जबकि बीजेपी उनको सीएम चेहरा बनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और ये बार बार खबरें आ रही थी कि मोदी और अमित शाह से उनकी बिल्कुल नहीं पट रही है और पार्टी विरोधी वो काम कर रही हैं। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ थम गया, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को अच्छी तरह से समझा दिया गया कि अगर वो बगावत करेंगी कि तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह, जो इस समय जलाहर सीट पर जो है एमपी हैं, उनका जो करियर है, राजनीतिक करियर, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत ही समझदारी से काम किया, और वसुंधरा राजे सिंधिया जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने घुटने टेके बीजेपी के सामने अपने बेटे की खातिर। और आज यही हुआ, फल भी मिला, और एक बार फिर से दुष्यंत सिंह को उनकी जो सीट है, सिटिंग एमपी है, वहीं से उनको दोबारा टिकट मिला है लोकसभा में चुनाव लड़ने का। तो वरुण गांधी ने जो सीख ली होगी वो डेफिनेटली वसुंधरा राजे सिंधिया से ली होगी कि इतनी प्रोमिनेंट लीडर थी और अपने बेटे के खातिर उन्होंने अपनी जो ईगो थी, जो क्लैश था पार्टी का, सबको साइडलाइन किया, जिससे उनके बेटे का राजनीतिक करियर खराब ना हो। लेकिन जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा ऐसा नहीं कर पाए और उनके जो बेटे राजनीति में थे उनका करियर खत्म हो गया। तो वरुण गांधी ने बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से, ठीक है उन्होंने पार्टी विरोधी 5 साल में काफी बयानबाजी की, पार्टी उनसे नाराज भी थी, लेकिन अपने मां मेनका गांधी के करियर को उन्होंने जरा भी आंच नहीं आने दी। और जब पीलीभीत से उनको टिकट नहीं मिला तो तमाम अटकलें शुरू हो गई थी कि वो बगावत कर सकते हैं, वो कांग्रेस जा सकते हैं, वो समाजवादी टिकट लड़ सकते हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे। उन्होंने सारी बातों पर फुल स्टॉप लगा दी और कहा कि वो सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए कन्विंसिंग करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये कहकर उन्होंने एक परिपक्वता का, एक समझदारी का जो है एक आगे एक एग्जाम्पल पेश किया है कि उन्होंने एक गांधी परिवार में की एक जो कहते हैं कि दूरदर्शिता उन्होंने देखी कि वो इस फैमिली से आते हैं, पॉलिटिक्स में उनके दादी नाना सब पॉलिटिक्स में ही घुसे हुए थे, तो उसको उन्होंने समझा, जाना, बूझा और फिर उसके हिसाब से उन्होंने ये इस तरह का निर्णय लिया और जिसके कारण मेनका गांधी को टिकट मिला। और अब जो वरुण गांधी हैं थोड़े एब्सेंट नजर आ रहे हैं फील्ड से, और मेनका गांधी ने वैसे साफ कहा है, उनसे जब पूछा गया, सुल्तानपुर में उन्होंने कन्वेंसिंग शुरू कर दिया, उनसे पूछा गया कि वरुण गांधी तो नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेनका गांधी ने जवाब दिया उसका कि वायरल है, अभी बीमार हैं और वो जरूर आएंगे। और ये बात है, मेनका गांधी ने भी यहाँ परिपक्वता का परिचय दिया है और वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हैं। वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला, लोग उनसे पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं इसका जवाब वरुण गांधी खुद देंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो वरुण गांधी है उन्होंने बहुत समझदारी का परिचय दिया और मेनका गांधी का जो करियर है वो उन्होंने खत्म होने से बचा लिया। और यही सब अगर थोड़ा बहुत ईगो साइड लाइन करके जसवंत सिंह करते, यशवंत सिन्हा करते, तो उनके जो बेटे इतने ब्राइट थे और बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए अच्छा काम कर रहे थे,
उनका फ्यूचर इस तरह से खराब नहीं होता, जो राजनीति में बहुत अच्छा कर रहे थे। क्योंकि अगर आप पार्टी विरोधी एक्टिविटी में लीन होंगे, लिप्त होंगे, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। आप तो उठाएंगे ही, लेकिन आपके परिवार के लोगों को उठाना ही पड़ेगा। तो यहां वरुण गांधी की बिल्कुल सब तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने समझदारी का दिया, और जिस तरह से उनको लुभाने की कोशिश कर रहा था हर पार्टी की हमारे पास आ जाए और एक चेहरा जो है आ जाएगा, उन्होंने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। तो दोस्तों, एक अच्छा मुद्दा था, हमको लगा कि आप पर इस पर चर्चा की जाए आपके साथ, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हमारे पास थे जो हुआ, और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके मेंबर बनिए, और देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।